बच्चे ऑड इवन के आधार पर हफ्ते में 3 दिन स्कूल आएंगे, 2 शिफ्टों में भी बुलाए जा सकते हैं। कमरे के बजाय खुले में पढ़ाई हो तो बेहतर। एनसीईआरटी ने स्कूल खोलने की तैयारियों को लेकर सरकार को गाइडलाइन का ड्राफ्ट सौंप दिया है। ड्राफ्ट के अनुसार स्कूल खुलने के बाद एक कक्षा के बच्चों को एक साथ स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। इसके लिए रोल नंबर के आधार पर ऑड इवन फॉर्मूला लागू किया जाएगा या फिर 2 शिफ्टों में कक्षाएं लगेंगी। बच्चों के स्कूल पहुंचने के समय में भी कक्षाओं के हिसाब से 10-10 मिनट का अंतराल होगा। ड्राफ्ट में यह भी कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कक्षाएं खुले मैदान में लगाई जाए तो बेहतर होगा। पहला चरण 11वीं-12वीं की कक्षाएं शुरू होंगी। 1 हफ्ते बाद 9वीं-10वीं की कक्षाएं शुरू, 2 हफ्ते बाद 6वीं से 8वीं तक कक्षाएं शुरू होंगी, 3 हफ्ते बाद तीसरी से 5वीं तक की शुरू होंगी, 4 हफ्ते बाद पहली दूसरी की कक्षाएं शुरू होंगी, 5 हफ्ते बाद अभिभावकों की सहमति से ही नर्सरी की कक्षाएं शुरू की जा सकेंगी। लेकिन कंटेनमेंट जोन से स्कूल तब तक ही बंद रहेंगे जब तक इलाका ग्रीन जोन नहीं बन जाता। सोने के दाम में जबरदस्त उछाल, चांदी भी चमकी, जाने क्या हो गया है रेट। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतों में तेजी का असर मंगलवार को घरेलू सराफा बाजार में भी देखने को मिला। राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को सोना 402 रुपए की वृद्धि के साथ 47,235 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी है। इससे पहले के सत्र में सोना 46,833 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ था। सोने के साथ साथ चांदी की कीमतों में भी तेजी देखने को मिली। मांग में वृद्धि की वजह से चांदी मंगलवार को 893 रुपए की तेजी के साथ 49,344 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई। चांदी मंगलवार को 48,451 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर बंद हुई। गूगल मैप्स में जल्द सुनाई दे सकती है अमिताभ बच्चन की आवाज। नेविगेशन के लिए कंपनी ने किया बच्चन को अप्रोच। गूगल मैप मौजूदा समय में ड्राइविंग का अहम हिस्सा बन गया है। ड्राइविंग के समय गूगल मैप से एक महिला की आवाज आती है जिसके कहे अनुसार हम अपना रास्ता चुनते हैं। अब कंपनी नेविगेशन के लिए बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की आवाज को शामिल करने की योजना बना रही है। खबर है कि बहुत जल्द अमिताभ बच्चन गूगल मैप को अपनी आवाज दे सकते हैं। बता दें कि वर्तमान में गूगल मैप नेविगेशन में न्यूयॉर्क के कैरन जैकब्सन की आवाज सुनाई पड़ती है। गूगल और अमिताभ बच्चन में चल रही है बातचीत। मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक गूगल अपने गूगल मैप के लिए अमिताभ बच्चन की आवाज की मदद ले सकते हैं। इसको लेकर अमिताभ से बातचीत चल रही है। कंपनी ने अमिताभ को अप्रोच भी किया है। बता दें कि अमिताभ बच्चन अपनी दमदार आवाज के लिए जाने जाते हैं। उनकी आवाज देश की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली आवाज में से एक है। ऐसे में गूगल मैप नेविगेशन के लिए अमिताभ की आवाज बेहतर विकल्प हो सकता है। अडानी को मिला दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट। 45,300 करोड़ रुपए का निवेश कर अडानी ग्रीन 8,000 मेगावाट का प्लांट स्थापित करेगी। अडानी ग्रीन एनर्जी को मंगलवार को दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट प्रोजेक्ट मिला। इस प्रोजेक्ट के तहत अडानी ग्रीन एनर्जी 8,000 मेगावाट क्षमता के सौर प्रोजेक्ट लगाएगी। इस पूरी परियोजना में 45,300 करोड़ रुपए का निवेश होगा। कंपनी को यह प्रोजेक्ट भारतीय सौर ऊर्जा निगम SECI से मिला है। प्रोजेक्ट से 2025 तक सबसे बड़ी रिन्यूएबल कंपनी बनने में मदद मिलेगी। इस प्रोजेक्ट के मिलने के बाद अडानी 2025 तक दुनिया की सबसे बड़ी रिन्यूएबल कंपनी बन सकती है। इससे कंपनी अतिरिक्त 2 गीगावाट सोलर सेल के निर्माण कर सकेगी और उसकी मॉड्यूल निर्माण क्षमता भी बढ़ेगी। इस प्रोजेक्ट में 4 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नौकरियां पैदा होंगी। यह प्रोजेक्ट अडानी ग्रीन एनर्जी की क्षमता को 15 गीगावाट तक ले जाएगा। इसमें ऑपरेशंस, मैन्युफैक्चरिंग या कॉन्ट्रैक्ट के मिले प्रोजेक्ट शामिल हैं।